हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बात कर सकूं। और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक भी करना, लेकिन जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही करना। तो आज मैं प्रभु पिता का फिर धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल कर रखा, हमें ज़िंदा रखा। एक बार फिर परमेश्वर ने अपना वचन दिया और उस वचन को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, और वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी हैं, और वो सब कुछ कर सकते हैं। और इस संसार में दो ताकत वो काम करती हैं, एक तो सच्चे परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह की, एक शैतान की। जी हाँ, शैतान कोई कमज़ोर नहीं है। शैतान है जो वो सामर्थी है, और शैतान भी इस संसार का वो राजा है, इस संसार का वो सरदार है, और उसकी भी सेना है। और शैतान भी बहुत ज़ोरों शोरों से काम करता है, और शैतान सबका बॉस है, और उसकी ढेर सारी आत्माएं हैं। तो आज मैं शैतान की आत्माओं के बारे में ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो शैतान है, हम थोड़ा बाइबल से देखेंगे, थोड़ा वचन ज़्यादा पढ़ेंगे आज, तो आप लोग सुनना उसको। और मैं पढ़ूँगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समंदर की भालू के बराबर होगी। तो देखो, जो शैतान की सेना है, जो शैतान की मतलब फ़ौज है, तो उसकी गिनती कितनी है? समंदर के किनारे जो भालू है ना, उसके समान इस संसार में दुष्ट आत्मा है। मतलब इतनी दुष्ट आत्माएं, और सबका बॉस वो शैतान है। तो हम और भी देखेंगे कि जो शैतान है उसकी दुष्ट आत्मा है कैसी। और मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस उसका 5 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 1 और 2 वचन को। वह झील के पार गिरसेनिया के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। तो देखो, अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा मतलब जिसको पहनने का, कपड़ा पहनने का, उसको रहने का, उसको चलने का, फिरने का, बैठने का कोई भी मतलब उसको समझ नहीं होती, तो इसको बोला जाता है अशुद्ध आत्मा। हो सकता है आपने भी कभी ऐसे लोगों को देखा हो जो बाज़ार में या किसी गांव में या किसी शहर में ऐसे लोग होते हैं कि उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, और उनके जो कपड़े रहते हैं वो बहुत गंदे रहते हैं, और तो और वो खुद भी बिना नहाए ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये क्या है? ये अशुद्ध आत्मा है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। फिर लिखा है 4 में, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, और उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। देखो, ये है ताकत दिखाने वाला दुष्ट आत्मा। अगर किसी ने इसको बांधने की प्रयत्न किया
तो फिर लिखा है कि वो बेड़ियों को, सांकलों को वो क्या करता था, तोड़ देता था। मतलब ये क्या था, ताकत दिखाने वाला दुष्ट आत्मा। समंदर किनारे जो भालू है उसमें जो कण रहते हैं, इतने सारे दुष्ट आत्मा हैं शैतान की। फिर लिखा है 5 में, मरकुस 5 का 5, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता। तो देखो बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि वो क्या करता था, खुद को घायल करता था, खुद को जख्मी करता था। मतलब ऐसा दुष्ट आत्मा भी है। फिर के वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, फिर पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। तो देखो एक इंसान के अंदर लश्कर, सेना, मतलब 6000 दुष्ट आत्मा। एक इंसान के अंदर 6000 दुष्ट आत्मा। कैसी अशुद्ध आत्मा, कैसी कि जो खुद को घायल करती थी, कैसी ताकत दिखाने वाली ऐसी दुष्ट आत्माएं। मतलब 6000 दुष्ट आत्मा एक इंसान के अंदर थी और वो कब्रों में रहता था। उसको घर छोड़कर कहीं और रहना होता था, कहीं और भागता था वो। तो देखो ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं। कुछ और बात करना चाहूँगा। मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 22 वचन। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। तो देखो यहाँ पर एक ऐसा इंसान था कि जो अंधा था, जो गूंगा था। जब उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया और वो बोलने लगा और वो देखने लगा। तो यहाँ से पता चलता है कि जो दुष्ट आत्मा है वो अंधा करती है, जो दुष्ट आत्मा है वो गूंगा करती है। तो गूंगा करने वाली भी दुष्ट आत्मा है, तो अंधा करने वाली भी दुष्ट आत्मा है। एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और पढ़ूंगा आपके लिए उसके 38 वचन से। वह आराधनालय में से, मतलब 38 वचन, लूका 4 का 38। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को जबर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर जबर को डांटा और जबर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। अभी देखो यहाँ पर जो पतरस था उसकी सास को बुखार था, मतलब जबर चढ़ा हुआ था। तो जब उन लोगों ने बोला कि इसके लिए प्रार्थना करो, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बुखार को, जबर को डांट दिया और तुरंत उसी घड़ी वो बुखार की आत्मा थी जो जबर का था वो उतर गया। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने उस बुखार को डांटा, उस जबर को डांटा। तो इसका मतलब डांटा किसको जाता है, जो सुन सकता है। आपके घर में कोई मेज़ हो, कोई टेबल हो, कोई कुर्सी हो, या आपके घर में कोई बेड हो, कुछ भी ऐसा हो, तो कभी इसको डांट कर देखना, तो वो टस से मस नहीं होगा। लेकिन जो सुन सकता है उसको डांटा जाता है। तो यहाँ पर जो बुखार है, जो जबर है, उसको डांटा। इसका मतलब वो सुन सकता है। तो सुनता कौन है, जिसके कान होते हैं। तो इसका मतलब ये जो बुखार था, ये जो जबर था, ये कोई और नहीं है, ये सिर्फ एक शैतान की ओर से बीमार करने वाली आत्मा थी। और जब इसको डांटा और तुरंत इसने सुना और मान लिया और इसने वही काम कर दिया, उसको छोड़कर चला गया। अभी एक वचन और पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए लूका उसका 13 अध्याय और पढ़ूँगा आपके लिए उसके 10 वचन से। सब्बत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तो देखो यहाँ पर एक आराधनालय में एक औरत आई जो कुबड़ी थी
और कुबड़ी कैसी कुबड़ी कि मतलब झुक कर चलती थी। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और देखा प्रभु यीशु मसीह ने, ये तो पिछले 18 वर्ष से इसको शैतान ने क्या किया हुआ है, कुबड़ेपन की आत्मा ने इसको पकड़ा हुआ है। एक बार फिर पढ़ूंगा। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, देखो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, मतलब उसको उस कुबड़ेपन की बुरी आत्मा ने इसको पकड़ा हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया और उससे क्या बोला, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तो देखो छूट गई, इसका मतलब उसको किसी ना किसी ने पकड़ा हुआ था। तो पकड़ा किसने था, पकड़ा था दुर्बलता वाली दुष्ट आत्मा ने। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को भी उसके अंदर से बाहर निकाल दिया। तो देखो आज मैं जो कहना चाहता हूँ, आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, ये सारी दुष्ट आत्माएँ ऐसी हैं कि जो इंसान को दिखाई देती हैं। ताकत दिखाने वाली दुष्ट आत्मा भी दिखाई देती है, जो खुद का शरीर का नाश करती है, उसको मारती है, वो भी दुष्ट आत्मा दिखाई देती है। किसी को बुखार है, जबर चढ़ा हुआ है, तो वो भी दुष्ट आत्मा है, वो भी दिखाई देती है। जो पागलपन की दुष्ट आत्मा रहती है वो भी दिखाई देती है। जो कुबड़ेपन की दुष्ट आत्मा है वो भी दिखाई देती है। जो अंधा करने वाली दुष्ट आत्मा है वो भी दिखाई देती है। और तो और जो गूंगा करती है या बहरा करती है वो भी दुष्ट आत्मा है। तो आज अगर हम बाइबल से देखें तो ढेर सारी दुष्ट आत्माएँ बाइबल में हमें पता चलती हैं, ढेर सारी दुष्ट आत्माएँ हैं। तो सभी का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन इतना पढ़ने से तो पता चला कि ये दुष्ट आत्माएँ हैं और ये इंसान को पकड़ कर रखती हैं, उसको अपने वश में रखती हैं। जब ये दुष्ट आत्मा इंसान के जीवन में आती हैं तो किसी को कुबड़ा कर देती हैं, किसी को अंधा कर देती हैं, किसी को बहरा कर देती हैं, किसी को गूंगा कर देती हैं, किसी को बुखार लेकर आती हैं, तो किसी को पागल बना कर रख देती हैं, किसी को अशुद्ध रख देती हैं। ये सारी दुष्ट आत्माएँ हैं। और बाइबल में लिखा है कि एक इंसान के अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी। और बाइबल में ये भी पता चलता है कि समंदर किनारे जो भालू है, जो रेत रहती है, उसके अंदर जो छोटे छोटे से कण रहते हैं, इतनी सारी गिनती दुष्ट आत्माओं की है। अभी उसमें से कितनी दुष्ट आत्माएं संसार में काम कर रही हैं, सभी के बारे में हम नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना बाइबल से पढ़ने से या सुनने से पता चला कि ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं। और ये दुष्ट आत्माएं जब इंसान को पकड़ती हैं तो इंसान को पता चलता है या सामने वाले को पता चलता है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और तो और दुष्ट आत्मा ऐसी भी है कि जो हल्ला करती है, हल्ला करती दुष्ट आत्मा, ऐसी दुष्ट आत्मा भी है। तो एक इंसान था, उसका नौजवान बेटा था और उसको भी दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था और उसको बोलते हैं मिर्गी। मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ा हुआ था। तो कई बार उसने पानी में गिरा दिया उसको, कई बार उसको आग में गिरा दिया। ऐसे उसको वो जहाँ कहीं भी देखती थी वहाँ पर गिरा देती थी, जहाँ कहीं भी उसको देखा उसको वहीं पर पटका देती थी वो। तो ये भी दुष्ट आत्मा थी, क्योंकि चेले नहीं निकाल पाए उसको, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी और वो उसके शरीर को छोड़कर चली गई। तो इतनी सारी दुष्ट आत्माएँ जब हैं तो देखने वाले जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो सेवक लोग हैं, जो विश्वासी लोगों को पता चलता है कि सामने वाले के अंदर दुष्ट आत्मा है। तो एक दुष्ट आत्मा ऐसी है, जी हाँ, एक दुष्ट आत्मा ऐसी है जो किसी को दिखाई नहीं देती, ना वो हल्ला करती है और ना ही उसको हम बोल सकते हैं ये बीमार है और ना ही बोल सकते हैं ये अशुद्ध है। लेकिन वो दुष्ट आत्मा ऐसी है कि वो बाइबल पढ़ती है। एक दुष्ट आत्मा ऐसी है वो प्रार्थना भी करती है। एक दुष्ट आत्मा ऐसी है कि जो बंदगी में भी जाती है, चर्च जाती है। और एक दुष्ट आत्मा तो ऐसी भी है जो कभी कभार दशमास निकालती है। एक दुष्ट आत्मा ऐसी है कि जो कभी कभी उपवास भी करती है, जी हाँ। और वो दुष्ट आत्मा नहाती है, वो दुष्ट आत्मा बहुत अच्छे से और सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर रखती है,
तो उसको देखकर कोई भी इंसान, कोई भी पास्टर, कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं बोल सकता कि इसको दुष्ट आत्मा है। जी हाँ, अब हमने देखा अंधा है वो दुष्ट आत्मा का काम है, कोई बहरा है वो भी दुष्ट आत्मा का काम है, कोई गूंगा है वो भी दुष्ट आत्मा का काम है, कोई कुबड़ापन है वो भी दुष्ट आत्मा का काम है, कोई बुखार है, किसी को बुखार है वो भी दुष्ट आत्मा का काम है। अरे कोई अशुद्ध है जो नहाता नहीं है वो भी दुष्ट आत्मा का काम है। हमने कितनी सारी दुष्ट आत्माएं देखी, लेकिन एक दुष्ट आत्मा ऐसी भी है, एक आत्मा ऐसी भी है, जी हाँ, एक आत्मा ऐसी है कि जो आत्मा नहाती भी है, बाइबल पढ़ती है, उपवास करती है, कभी कभार वो दशमास निकालती है, चर्च लगातार जाती है, प्रार्थना करती है। और उस दुष्ट आत्मा को अगर कोई देखना चाहे तो वो देखकर कभी जजमेंट नहीं कर सकता कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हाँ, बाकी दुष्ट आत्माएं तो ऐसी हो सकती हैं कि कोई प्रभु का दास, कोई प्रभु का सेवक या कोई ऐसा विश्वासी जो विश्वास करे और उन ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करे और उनका दुष्ट आत्मा, बुखार वाला दुष्ट आत्मा, बीमारी वाला दुष्ट आत्मा, अंधेपन वाला दुष्ट आत्मा, गूंगेपन वाला दुष्ट आत्मा और ढेर सारी जो दुष्ट आत्माएं हैं वो इंसान के शरीर को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन एक जो आत्मा ऐसी है, एक आत्मा ऐसी है कि उसके अगर जान ना हो तो कोई उसको जान नहीं सकता। वो साफ़ सुथरे अच्छे से कपड़े पहनेगी, हाथ में बाइबल लेकर वो संगति में जाएगी, लेकिन उसको जान ना हो तो नहीं जाना जा सकता। और उसको कोई भी परमेश्वर का दास, कोई भी चर्च, कोई भी विश्वासी उसको नहीं निकाल सकता। क्या आप उस दुष्ट आत्मा को जानते हो? क्या आप उस आत्मा को जानते हो? है तो वो आत्मा, लेकिन मैं बार बार उसको दुष्ट आत्मा ही बोल रहा हूँ कि वो भी दुष्ट आत्मा का काम है तो वो आत्मा, लेकिन वो दुष्ट आत्मा का ही काम है, मतलब वो शैतान का काम है। तो कौन सी आत्मा है वो? क्या आप जानना चाहते हो? तो हाँ, हम जानेंगे। और मैं बाइबल से आपके लिए वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा एफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ूंगा, 1 और 2 वचन। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और एफिसियों 2 का 2 में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। ये है आज्ञा ना मानने वाली आत्मा, अनआज्ञाकारी की आत्मा। अनआज्ञाकारी की आत्मा आज लोगों के अंदर है, और वो कोई हल्ला नहीं करेंगे, बंदगी में जाएंगे, जैसे दुष्ट आत्मा वहाँ पर प्रकट हो जाता है और वो हल्ला करता है, तो ये काम वो नहीं करेंगे। ये अच्छे से कपड़े पहन कर जाएंगे, हाथ में बाइबल लेकर जाएंगे, बपतिस्मा लिया हुआ है, प्रभु भोज लेते रहेंगे। कभी कभार ये दशमास निकाल कर सेवक को दे देंगे। अरे वहाँ पर जो ऑफरिंग रहती है वहाँ पर ये लोग ऑफरिंग देंगे, बाइबल भी पढ़ लेंगे, प्रार्थना भी कर लेंगे, लेकिन ये दुष्ट आत्मा के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चलता। और इस दुष्ट आत्मा को, इस आत्मा को अगर बाहर निकालना हो तो दुनिया का कोई भी पास्टर, दुनिया का कोई भी सेवक इस अनाज्ञाकारी को सामने वाले के जीवन से वो कभी नहीं निकाल पाएगा। बुखार के लिए प्रार्थना करो, वो चली जाएगी। किसी को टाइफाइड है या किसी को कोई भी बीमारी है, वो चली जाएगी, क्योंकि प्रभु के दास लोग यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियो रखते हैं कि उनके द्वारा ढेर सारे चमत्कार हुए। तो देखो, दुष्ट आत्मा परमेश्वर के दास से, किसी विश्वासी से जा सकता है, लेकिन अनाज्ञाकारी की आत्मा, आज्ञा भंग करने वाली आत्मा, आज्ञा ना मानने वाली आत्मा, अभी ना तो ये गंदे कपड़े पहनेगी, और ऐसा नहीं है कि ये नहाएगी नहीं, अरे नहाएगी, अच्छे से बालों को संवारेगी, अच्छे से कंघी करेगी, अच्छा शैम्पू लगाएगी,
अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनकर वो चर्च जाएगी, हाथ में बाइबल लेकर जाएगी, आराधना करेगी, हालेलुया हालेलुया करेगी, सब कुछ करेगी वहाँ पर। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा माननी हो तो ये आज्ञा नहीं मानेगी, आज्ञा भंग करेगी, आज्ञा को तोड़ेगी, और आज्ञा तोड़वाने वाली आत्मा है। उसको क्या बोला गया है? आज्ञा भंग करने वाली आत्मा। एक बार फिर पढ़ूंगा, एफिसियों 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकम अर्थात उस आत्मा अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो ये जो आज्ञा ना मानने वाली आत्मा है, मैं इसको दुष्ट आत्मा बोल रहा हूँ। ये आज्ञा ना मानने वाली दुष्ट आत्मा, ये क्या करती है? चर्च भी जाएगी, आराधना भी करेगी, प्रार्थना भी करेगी, सभी के साथ प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, ये सब कुछ करेगी। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा माननी हो तो तब ये आज्ञा नहीं मानेगी। जैसे परमेश्वर ने कहा है वैसा जीवन जिए, तब ये आत्मा परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये जीवन नहीं जिएगी। तो ऐसे लोग जब वो समाज में चलेंगे, जब वो चर्च में जाएंगे, तो किसको क्या पता है कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है? जी हाँ, अभी कोई बुखार है, किसी को पता चल जाएगा तो परमेश्वर का सेवक को प्रार्थना करेगा, उसका बुखार चला जाएगा। अरे किसी को कुछ भी परेशानी है, अरे हल्ला करने वाली दुष्ट आत्मा है ना, तो वहाँ पर भी परमेश्वर के सेवकों को प्रार्थना करेंगे ना, तो वो हल्ला करने वाली दुष्ट आत्मा वहाँ से निकल जाएगी। लेकिन ये जो आज्ञा ना मानने वाली आत्मा है, तो इसका तो पता नहीं चलने वाला किसी को, इसका नहीं पता चलने वाला। तो यही सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक आत्मा है, सबसे खतरनाक आत्मा। बुखार वाली आत्मा आपका कुछ नहीं कर सकती, अंधेपन की आत्मा आपका कुछ नहीं कर सकती, अरे गूंगेपन की आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ये जो अनआज्ञाकारी की आत्मा है, आज्ञा ना मानने वाली आत्मा है, आज्ञा तोड़वाने वाली आत्मा है, सबसे खतरनाक आत्मा यही है। तो कहीं आप इस आत्मा के गुलाम तो नहीं? कहीं ये आत्मा आपके अंदर काम तो नहीं कर रही? तो पता कैसे चलेगा? पता तो अगर आप किसी पास्टर को बोलो मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे पता चले कि मेरे अंदर अनआज्ञाकारी की आत्मा है या नहीं है, तो कोई भी परमेश्वर का दास आपको नहीं बताएगा ऐसा। लेकिन उसके लिए तो आपको खुद को देखना होगा, खुद का परीक्षण करना होगा, खुद परमेश्वर के साथ बैठना होगा, खुद परमेश्वर की हजूरी में आना होगा, आपको खुद आपको ये करना होगा। और कोई भी इंसान, कोई भी परमेश्वर का बड़े से बड़ा दास, छोटे से छोटा दास, ये अनआज्ञाकारी की आत्मा आपके अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, आपको कोई बीमारी हो, आपको स्टोन है, पथरी है, या कोई भी ट्यूमर वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसके लिए परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा तो वो वहाँ से जा सकती है। लेकिन अनआज्ञाकारी की आत्मा, उसको तो आपको निकालना है, और निकालने के लिए आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठना होगा, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी होगी, और खुद का परीक्षण करना है, खुद को जांचते रहना है। जिस तरह से 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, संत पौलुस बोलते हैं कि खुद का परीक्षण करो। क्या तुम खुद नहीं जानते कि मसीह तुम्हारे अंदर है या नहीं है? मतलब इंसान खुद का परीक्षण करे तो उसको पता चलेगा कि मैंने कहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, कहाँ पर मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। तो सबसे खतरनाक आत्मा यही है, सबसे खतरनाक। दूसरी आत्मा के लिए, दुष्ट आत्मा के लिए परमेश्वर के दास लोग, विश्वासी लोग, चर्च के लोग प्रार्थना करेंगे और उसका छुटकारा हो सकता है। लेकिन ये जो आत्मा है, ये सबसे खतरनाक आत्मा है, और जब तक ये आपके अंदर रहेगी, किसी भी इंसान के अंदर रहेगी, तो वो इंसान कभी भी परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। इसलिए इसके साथ आप जीवन मत जियो, इसको निकालने का बड़ा सा जत्न करो, और जिस दिन आपने इसको निकाल दिया उसी दिन परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और परमेश्वर में अगर आप वैसे ही चलते रहे जैसा परमेश्वर चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हो। तो प्रभु आपको इस वचन को समझने के लिए और अनआज्ञाकारी को अपने अंदर से निकालने के लिए अपने वचन की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ भर दें। आमीन।